अस्सलामुअलैकुम। राबेल की डायरी में सब सुनने वालों को खुश आमदीद। ज़िंदगी की किताब में अगर देखा जाए तो इतने ही सुख मिलते हैं जितने कातिबे तकदीर लिख देती है, और इस पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र व शुक्र से राज़ी हो जाना अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की लिस्ट में शामिल होने की दलील है। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह ख़ुद को तराशा है बहुत। अज़ीज़ व्यूवर्स, दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हदीस पाक में आता है कि जो दिन भर में 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो ज़िंदगी भर कभी मोहताज नहीं होगा। तो आइए हम भी एक बार अपने प्यारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आज़ी मोहब्बत और खुलूस से दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की कहानी ज़िला उमरकोट के रिहायशी सर रविंदर कुमार की है और हमें ये कहानी सर रविंदर ख़ुद सुनाएंगे। आइए उनके साथ उमरकोट चलते हैं और उनकी ज़बानी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम रविंदर कुमार है। माँ प्यार से रवि कहती थी तो सब रवि कहने लगे। मैंने उमरकोट के एक बेहद गरीब घराने में जन्म लिया। मेरे घर के मकीनों में दमे की मरीज़ दादी, नशे में धुत रहने वाला चाचा, मेरी माँ, पिताजी और 2 छोटी बहनें थीं। पिताजी मज़दूर आदमी थे, कभी मज़दूरी मिलती कभी ना मिलती। जिस दिन चूल्हा ना जलता माँ हमको भूखा सुला देती। माँ वो हस्ती थी जिसे हम बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी। उसने आसपास के खाते पीते घरानों में झाड़ू पोछा सफाई सुथराई का काम ले लिया। इससे लोग उसे बचे हुए खाने और फटे टूटे कपड़े भी देने लगे, जिसे वो सब्र और शुक्र से हम बच्चों को खिला देती। इससे हम भूखा नहीं सोते थे। चाचा एक बहुत अच्छा मिस्त्री था। वो 1-2 महीने में कमाकर इतने पैसे जमा कर लेता कि आराम से 2-4 महीने नशा करके घर में पड़ा रहता। हमारा 2 कमरे का कच्चा मकान था। एक कमरे में दादी और चाचा सोते थे, दूसरे में माँ, पिताजी, मैं और मेरी बहनें सीता गीता सोते थे। छोटा सा आंगन, एक तरफ बावर्ची खाना और आखिरी कोने में बाथरूम था। सहन के बीचों बीच बरगद का दरख्त था। गर्मियों में हम सब सहन में चारपाई बिछाकर सोते थे। मैं एक हसास हालात को देखकर जलने कुड़ने वाला बच्चा था। मैं अक्सर माँ के साथ उन घरों में जाता था जहाँ माँ काम करती थी। साफ़ सुथरे पक्के घर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं सोचता काश मेरा भी एक बड़ा सा पक्का घर होता। पिताजी के पास पैसों की रेलपेल होती तो मैं भी स्कूल जाता, पढ़ता लिखता। मुझे पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक़ था। माँ जिन घरों में जाती थी उनमें एक हेड मास्टर संतोष जी भी शामिल थे। एक दिन मैंने कहा, माँ तू मास्टर जी से कह वो मुझे भी पढ़ा दें। माँ हंस पड़ी। चल पागल, तू कैसे पढ़ेगा? तू तो एक मज़दूर बाप की औलाद है। बेटा बाप के साथ मज़दूरी करने जाया कर ताकि तुझे भी कुछ हुनर आ जाए। माँ ने मशवरा दिया। नहीं माँ, मैं मज़दूरी नहीं करूँगा। मैं नाराज़गी से बोला। तू मास्टर जी से बात तो करके देख, मैं दिल लगा कर पढ़ूँगा, बड़ा आदमी बनकर नौकरी करूँगा, तुझे ये काम नहीं करने दूँगा। मेरे इसरार पर माँ राज़ी हो गई। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मास्टर जी एक सख्त मिजाज के आदमी थे, लेकिन इल्म से दोस्ती करने और शौक़ से पढ़ने वालों की कदर करते थे। वो सुबह गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने जाते थे और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। मुझे पढ़ाने की बात सुनकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने शाम 5 से 7 बजे का टाइम दिया। हमारा घर शहर से दूर कच्ची आबादी में था। यहाँ से शमशान घाट भी शुरू हो जाता था। दिन में चहल पहल की वजह से रौनक होती थी। शाम को लोग सरे शाम घरों में बंद हो जाते थे। उस वक्त उमरकोट छोटा सा शहर था। लोग सूरज डूबते ही दुकानें बंद करके घरों को रवाना हो जाते थे। बाज़ार भी बंद हो जाते थे। लेकिन मैं हर हालत में जहालत के अंधेरों से निकलकर तालीम की रोशनी हासिल करके गुर्बत से निकलना चाहता था। मास्टर जी ने अपने शागिर्द बच्चों से किताबें लाकर मुझे दे दी थीं। मेरा दाखिला भी मास्टर जी ने अपने ही पैसों से गवर्नमेंट स्कूल में ख़ुद कराया था।
वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। शायद ऊपर वाला उनके दिल में रहम डालकर मेरे लिए तरक्की के रास्ते खोलना चाहता था। एक मेहरबानी मास्टर जी ने ये भी की कि अपने बेटे की पुरानी साइकिल मुझे दे दी ताकि मैं शाम को साइकिल पर उनके पास पढ़ने आ सकूं। पिताजी ने चंद दिन तो घर में बहुत हंगामा किया कि माँ ने मुझे क्यों पढ़ाई पर लगाया। हमारे घरों में पढ़ने के बजाय मेहनत मजदूरी पर जोर दिया जाता था। पिताजी ने माँ को मारा भी, मगर माँ मेरे शौक के आगे दीवार बन गई। वो कहते थे एक मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनता है, कभी अफसर नहीं बन सकता। इसे पढ़ने के बजाय मज़दूरी करने भेजा कर। लेकिन माँ, मेरी प्यारी माँ ने मेरी खातिर माँ भी खाई, बातें भी सुनी, लेकिन मुझे शौक़ को जारी रखने की तलकीन की। शायद वो भी यही चाहती थी उसका इकलौता बेटा इस गुर्बत जहालत की चक्की में ना पिसे, साफ़ सुथरी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मैं मास्टर जी की वजह से तालीम के दर्जे पार करता गया। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। मास्टर साहब के पिताजी का इंतकाल हो गया था। जिस दिन उनको 10 दिन हुए, मास्टर साहब ने अपने घर बड़ी पूजा रखवाई थी। मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पके थे। मैं जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन मास्टर जी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उन्होंने असरार करके रोक लिया। वैसे भी उनकी बदौलत में जिस रास्ते पर जा रहा था, उनकी इज़्ज़त और मोहब्बत मुझ पर लाजिम थी। पूजा और खाने के बाद रात के 8 बज रहे थे। आज के लिहाज से कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन उस वक्त और शहर के लिहाज से आधी रात हो चुकी थी। मास्टर जी ने मुझे बहुत रोका कि रात रुक जाओ, सुबह चले जाना, लेकिन मुझे एहसास था कि माँ मेरे इंतज़ार में दहलीज पर बैठी होगी। मैं तेज़ रफ्तारी से साइकिल चलाता घर की तरफ जा रहा था। मुझे आज भी वो रात याद है, एक एक पल मेरे जहन से आज तक ना हट सका। जब मैं शमशान घाट के पास पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और माथे पर अनजाने खौफ से पसीना आ गया। मैं जल्द से जल्द इस रास्ते से दूर जाना चाहता था। तेज़ भगाने के इरादे से साइकिल चलानी चाहिए, मगर ये क्या, तेज़ तो दूर की बात, साइकिल हल्की सी भी ना चल सकी। वो अपनी जगह जम सी गई थी। इर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा था। कहीं से भी किसी के बोलने या चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने चांद की रोशनी में टटोल कर साइकिल पर हाथ मारे, मगर बेसुध। साइकिल में न जाने क्या ख़राबी हुई, वो चल ना पा रही थी, जैसे पत्थर की हो गई हो। अब क्या करूं? क्या साइकिल छोड़कर पैदल चलूं या साइकिल को घसीटता साथ लेकर चलूं? अभी मैं इसी सोच और विचार में था कि फ़िज़ा में तेज़ चीख गूंजी, जैसे किसी औरत के गले पर छुरी फेर दी गई हो। वो 100% औरत की चीख थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इसी वीराने में कौन औरत चीखी थी? मैं शमशान घाट से थोड़ा दूर दरख्तों के पास खड़ा था। मैंने देखा शमशान घाट के अंदर तेज़ पीली रोशनी फैल गई है। अब जो मंज़र मेरे सामने था वो ये था, अंदर से एक औरत निकली। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी रंगत काली सिया तवे जैसी थी। उसके दोनों हाथों में मिट्टी का बड़ा सा दिया पकड़ा हुआ था, जो कि जल रहा था। दिए की रोशनी में औरत साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखों की जगह 2 सफ़ेद दायरे थे। पता नहीं वो कैसे देख रही थी। मुंह से खून निकलकर सफ़ेद साड़ी पर गिर रहा था। उसके पीछे एक लंबा तड़ंगा काला आदमी निकला। उसका सर नहीं था, गर्दन से यानी सर कटा हुआ था, जिससे खून निकल कर गिर रहा था। काले लंबे लंबे पतले सूखे सड़े हाथ और टांगें भी ऐसे ही पतली सूखी थीं। उसने पीले रंग की धोती पहन रखी थी और उसके हाथ में भी मिट्टी का बड़ा सा दिया पकड़ा हुआ था, जो खूब रोशन था। उस आदमी के पीछे 4 बच्चे निकले, लाइन बनाकर। वो भी सूखे काले हाथ पैरों के थे। उनके भी सर नहीं थे, गर्दन से सर गायब थे। वहाँ से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। वो सब एक कतार की सूरत में चल रहे थे। बच्चों ने भी हाथों में दिए पकड़े हुए थे। औरत ने अचानक आसमान की तरफ देखकर एक ज़ोरदार तेज़ चीख मारी। दोनों हाथों में पकड़ी साइकिल मेरे हाथों से फिसलकर ज़मीन पर एक तेज़ आवाज़ के साथ गिरी। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रखकर ख़ुद को चीखने से रोकना चाहा, लेकिन साइकिल के शोर से उन सब ने मेरी तरफ देखने पर मजबूर हो गए। बाकी सबके तो मुंह ही नहीं थे, लेकिन औरत का ख़तरनाक हद तक भयानक चेहरा, मुंह से निकलता खून, आंखों के गड़ों से निकलती शुआएं, उफ़ क्या मंज़र था।
आप यकीन करें या ना करें, हकीकत में मेरा पेशाब निकल गया था। मेरी पैंट गीली हो चुकी थी, मेरे पैर ज़मीन ने पकड़ लिए, मेरी शलवार गीली हो गई। मैं थर थर काँपने लगा। आज अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। वो सब कतार की सूरत मेरी तरफ बढ़ने लगे। सरकटा मर्द अचानक कतार से निकलकर भयानक आवाज़ में चीखता मेरी तरफ लपका। मेरे मुंह से तेज़ चीख माँ की सूरत में निकली। मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। न जाने वो कौन सी ताकत थी, कुव्वत थी, जिसने मेरे अंदर तेज़ रफ्तारी भर दी। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। मुझे अपने पीछे चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अंधाधुंध न जाने किस सिमत में भाग रहा था। भागते भागते बेदम होकर जहाँ गिरा वो मुसलमानों की एक मस्जिद थी। मैं उसके दरवाज़े पर गिरकर बेहोश हो गया था। सुबह की रोशनी में मस्जिद में आने वालों ने मुझे उठाकर हुआ और सवाल जवाब पूछे। मैं अपने घर से बहुत दूर गलत सिमत में आ गया था। कुछ लोगों ने मेरा घर का एड्रेस पूछकर मुझे मेरे घर पहुंचाया, जहां मेरे घर वाले जगह जगह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं पूरी रात घर से गायब रहा था। घर जाकर भी मैं नीम बेहोश सा हो गया। जिस्म हल्के हल्के खौफ से अब भी कांप रहा था। माँ को सारी बात बताई। उसने शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। अब मैं जब भी सोने की कोशिश करता, कभी वो सर कटा तो कभी वो भयानक चुड़ैल मुझे दबोचने आ जाते। मैं तेज़ चीख मारता उठ जाता। माँ मुझे अपने साथ सुलाने लगी। माँ ने इलाके के पंडित जी से मंत्र वगैरह भी पढ़ के दम कराए, लेकिन मेरा खौफ ना जाता। इसी हालत में 1 साल गुजर गया। मेरा खाना पीना पढ़ना छूट गया, सूख कर कांटा हो गया। मेरी हालत से मास्टर जी बहुत परेशान हुए। माँ की इजाज़त से वो मुझे अपने घर ले आए। उनकी शफ़क़त, मोहब्बत, तवज्जो से मैं फिर ज़िंदगी की तरफ लौटा। 4 महीने मास्टर जी के साथ रहकर अपने घर आया। मैंने सुबह व शाम मेहनत की, पढ़ाई करके एक मकाम बनाया। आज मैं एक गवर्नमेंट लेक्चरार हूँ। घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे सब कुछ है। लेकिन मैं वो भयानक रात आज भी नहीं भूल सकता। जी वीवर्स, ये थी सर रविंदर कुमार की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।